स्वागत है आपका पार्टी वायरल शॉर्ट्स में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा महीना भी होता है जब देवता स्वयं विश्राम पर चले जाते हैं, जब शुभ कार्य रुक जाते हैं और साधु संत गहन तप में लीन हो जाते हैं। वो महीना है आषाढ़ मास। आइए जानते हैं इस रहस्यमय महीने को वो सच जो शायद आपने कभी न सुना हो। आषाढ़ माह 2025 में कब शुरू हो रहा है? हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह वर्ष का चौथा महीना होता है, जिसकी शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद होती है। यह महीना आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें कई बड़े बड़े धार्मिक पर्व, व्रत और अनुष्ठान होते हैं। इस महा प्रमुख पर्वों में देवशयनी एकादशी, जगन्नाथ रथ यात्रा और गुरु पूर्णिमा शामिल। इन उत्सवों को सीधा संबंध भगवान विष्णु और गुरु परंपरा से होता है, जो इसे भक्ति और साधना के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इस साल आषाढ़ माह 12 जून 2025 से शुरू होकर 10 जुलाई 2025 तक रहेगा। जानते हैं आषाढ़ महीने का महत्व। आषाढ़ माह में विशेष रूप से भगवान विष्णु और सूर्य देव भगवान की आराधना की जाती है। इस महीने में वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। आषाढ़ माह में धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बारिश शुरू हो जाती है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो चतुर्मास में शुभ और मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं। देवी साधना के लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस माह में गुप्त नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, देवशयन एकादशी, जगन्नाथ रथ यात्रा, जया पार्वती व्रत आदि व्रत त्योहार आते हैं। चतुर्मास भी इसी महीने से आरंभ होते हैं। ऐसे ही इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और तपस्या का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास में एक ऐसा समय प्रकृति अपने सौंदर्य को धरती पर बरसाती है और साथ ही देवताओं की उपस्थिति भी बढ़ जाती है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देवशयन आरंभ होता है, जिससे हम देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास तक क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। यही कारण है कि आषाढ़ से लेकर कार्तिक मास तक का समय चातुर्मास कहलाता है, देवताओं का विश्राम काल। देवताओं ने इस शयन काल में धरती का भार ऋषि मुनि और भक्तों पर होता है, इसलिए इन महीनों में व्रत, तपस्या, कथा, कीर्तन और संयम की जीवन शैली अपनाई जाती है। यह मास साधकों का प्रिय काल है, जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी सिमटने लगती है। जब आषाढ़ आता है तो केवल वर्षा नहीं होती, प्रकृति की शुद्धि, मन की स्थिरता और आत्मा की तैयारी। यह मास हमें भीतर से साफ करने आता है, हमें ब्रह्म की ओर अग्रसर करता है। चातुर्मासीय विशेषण नियमः या समाचरितः यथाशक्त्या तु तनेव लभते परम पदम। स्कंद पुराण से ये श्लोक वर्णित है। अर्थात चतुर्मास में जो श्रद्धा से नियमों का पालन करता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में किन देवी देवताओं की पूजा होती है? आषाढ़ मास में देवताओं का मास कहा जाता है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से कई देवी देवताओं की पूजा, व्रत और उत्सव होते हैं। भगवान विष्णु, देवशयनी एकादशी। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस मास में विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तुति और श्री हरि की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती हैं। भगवान शिव प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि होती है इस महीने।
आषाढ़ मास में वर्षा ऋतु में शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि यह उनका प्रिय समय माना गया है। विशेष रूप से बिलपत्र, जल, दूध और गंगा जल अर्पित किया जाता है। माता लक्ष्मी कोकिला व्रत। आषाढ़ पूर्णिमा। जो स्त्रियां लक्ष्मी प्राप्ति और सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं, उनके लिए यह मास लाभकारी होता है। भगवान सूर्य। वर्षा ऋतु में सूर्य की किरणें कम हो जाती हैं, इसलिए इस मास में सूर्य नारायण को अर्घ्य देना और ओम सूर्याय नमः का मंत्र जप अत्यंत शुभ माना गया है। गुरु बृहस्पति। गुरुवार व्रत। आषाढ़ मास में गुरुवार का व्रत करके लोग ज्ञान, धन और संतान की प्राप्ति की कामना करते हैं। माता दुर्गा। गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक मनाए जाते हैं। यह साधकों और तांत्रिक उपासकों के लिए विशेष काल होता है, जिसमें माता की गुप्त आराधना की जाती है। श्री गणेश जी। किसी भी पूजा की शुरुआत श्री गणेश जी के बिना अधूरी होती है। आषाढ़ मास में गणपति की उपासना भी शुभदायक फल होती है। आषाढ़ मास केवल एक ऋतु नहीं, बल्कि ध्यान, साधना, पूजा और आत्म विकास का समय है। इस मास में विष्णु, शिव, गुरु, माता, सूर्य, हर एक देवता की उपासना से मन, तन और आत्मा को शुद्ध किया जाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस आषाढ़ मास में स्वयं को बदलने, मन को शुद्ध करने और आत्मा से प्रभु तक पहुंचने की यात्रा पर? क्योंकि यह मास केवल पंचांग में एक तारीख नहीं, यह एक आध्यात्मिक युग की शुरुआत है। क्या सिर्फ भगवान का नाम लेकर मृत को जीवित किया जा सकता है? क्या विष्णु सहस्त्रनाम में इतनी शक्ति है? आइए जानते हैं विष्णु भगवान का चमत्कारी कथा विष्णु सहस्त्रनाम की जप के द्वारा। ये एक सच्ची और चमत्कारी कथा है। एक छोटा सा गांव में वृद्ध माँ अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी। उसके पास धन नहीं था, बस था केवल भक्ति भाव और हर दिन का नियम विष्णु सहस्त्रनाम का जाप। हर दिन सूरज उगने से पहले वह तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु के एक एक नाम को बड़े भाव से उच्चारण करती। शांताकारं भुजगशयनं नारायणं नमस्कृत्य। एक दिन अचानक उसका बेटा तेज बुखार से पीड़ित हुआ। दवाएं काम नहीं आई और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने शव तैयार किया। लोग कहने लगे अब तो अंतिम संस्कार ही करना चाहिए, लेकिन माँ चुप थी। उसने शव के पास बैठकर शुरू किया विष्णु सहस्त्रनाम का जाप। एक एक नाम, एक एक मंत्र अश्रुपूर्ति आंखों से, टूटी आवाजों में। जैसे ही उसने उच्चारित किया अंतिम नाम, सर्व देवतात्मा, हे सर्वे देवताओं की आत्मा, उसके बेटे की आंखें बंद धीरे धीरे खुली और उसने कहा, माँ पानी दो। वहां मौजूद सब लोग अवाक रह गए। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर ने कहा, ये तो चमत्कार है। रात में वृद्धा को सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य किया है। सहस्त्र नाम का प्रभाव केवल नामों में नहीं, उस सच्चे हृदय में है जो उन्हें बोलता है। वह वृद्धा आज नहीं है, लेकिन उसका भक्ति प्रसंग आज भी लोगों के हृदय में है। कि आप रोज भगवान का नाम लेते हैं? शायद वो नाम आपको भी जीवन के अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। ऐसे ही भक्तिमय और चमत्कारी कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें YT वायरल शोर्स चैनल को। जय विष्णु हरि।